ओके, बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एमए फर्स्ट ईयर जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं या कुछ पेपर हुए हैं जो परीक्षाएं बची हैं, वो सारी परीक्षाएं होंगी 23 तारीख के अकॉर्डिंग। जो यूजीसी और यूनिवर्सिटी के बीच में मीटिंग थी उस पर डिसीजन आ चुका है। तो जो भी परीक्षाएं थी, रुकी हुई कन्फ्यूजन था कि होंगी कि नहीं होंगी, प्रमोट होंगे नहीं होंगे, तो सीरियसली ये क्लियर कर दूं कि बीए थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर मतलब यूजी लेवल के जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम है फाइनल ईयर के और फाइनल सेमेस्टर के, और मास्टर्स में जो है एमए हो गया, एमएससी हो गया, इन सब के फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो सब पेपर होंगे। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, ये जानेंगे कि किसका किसका प्रमोशन हो रहा है और किसका किसका पेपर होना सुनिश्चित है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने खुद डिटेल जारी कर दी है कि पेपर होगा। क्योंकि अभी तक जो था वो यूजीसी या फिर यूपी गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा था। कुछ लोग कोर्ट जा रहे थे यूजीसी के खिलाफ़ की परीक्षाएं ना हो या फिर हों तो हमारी हो या ना हो, तो वो सब अब जो है मैटर वो सॉल्व हो चुका है। केस पेंडिंग है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जब यूनिवर्सिटी अब दोबारा से जैसे रिलीज़ कर चुकी है तो फिर एग्ज़ाम होना है। तो जो 23 तारीख को यूजीसी और गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी के बीच में जो मीटिंग चल रही थी, जो मतलब डिसीजन चल रहा था कि आप लोग प्रोफॉर्मेट बना के दीजिए कि परीक्षाएं हो या ना हो, कैसे कराया जाए, कब कराया जाए, वो सब डिसाइड होके अब यूनिवर्सिटी ने 27 तारीख को एक नोटिस जारी की है, जिसमें से वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अभी सिर्फ महाविद्यालय के लिए या डिग्री कॉलेजेस के लिए जारी हुई है। तो हम लोग की कॉलेज लॉगिन पे या हमारे पास कहिए कि कॉलेज के पास वो सूचना आ गई है कि यूजी लेवल के जो यूजी के कोर्स हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, बीएससी एजी हो गया, ये सब जितने अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, इनके फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उन बच्चों के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमें 1 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये भी हो सकता है कि जो सारी एग्ज़ाम्स हैं वो सेंटर पे ना हों, जैसे लोकेलिटी आपकी, जैसे कि अभी देख रहे हैं जो बीएड का एंट्रेंस होने वाला है उसके भी सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। तो कोशिश ये हो कि हो सकता है जहाँ कहीं भी आप हों वहाँ भी वहीं सेंटर बना के आपका एग्ज़ाम लिया जाए, या फिर आपसे कांटेक्ट करके हो सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रोसेस तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है गूगल फॉर्म आता है जिस पे परीक्षाएं ये लोग करा सकते हैं। तो इसीलिए आई थिंक ईमेल एड्रेस या फिर व्हाट्सअप मांग रहे हैं जिससे आप लोगों से कम्युनिकेट हो सकें, ठीक है। तो थर्ड ईयर वालों पहले तो ये तैयार हो जाओ कि पेपर होना है, ये सुनिश्चित है, और सितंबर माह में ही पेपर होगा। तो आप लोग अभी समय है 10, 12, 15 दिन जो भी है, 1 महीने आपके पास, आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। किसी का जैसे होम साइंस का पेपर छूटा हुआ है, ज्योग्राफी के पूरे पेपर बचे हुए हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। और पहली चीज़ ये बता दूँ कि आप लोग अपने कॉलेज में जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, अपने कॉलेज में आप संपर्क कर लीजिए, वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी ये रजिस्टर्ड करवा दिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और समय जो है वो सिर्फ आपको 1 हफ्ते का टाइम मिला है कॉलेज को, कि 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज को यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। तो आप लोग लेट ना करें। 2 दिन आई थिंक निकल चुका है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग 2 दिन बीत चुका है। तो आपके पास सिर्फ 4 दिन और बचे हैं, जिसमें से सैटरडे संडे वर्किंग नहीं रहता है, तो पता ही है, कुल 5 दिन है हफ्ते में हमारे पास, वीक में। तो 3 दिन का समय है। आप लोग अपने कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कांटेक्ट कर लीजिए जहाँ कहीं भी हों, ठीक है। कॉलेज का नंबर हो या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहाँ कहीं से आपको संपर्क हो सकता है वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए क्लास टीचर से, या जो सब्जेक्टिव टीचर हों आपके, या कार्यालय ऑफिस वगैरह में, जहाँ से भी लिंक हो आप वहाँ कांटेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं एमए की। तो अभी तक पहले क्या हो रहा था कि एमए के बच्चों को फाइनल ईयर को पेपर देना होगा, फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी इस बार पता नहीं कैसे चेंज कर दी है यूनिवर्सिटी ने, कि फाइनल ईयर को प्रमोट कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर वालों को पेपर कराएंगे। तो ये आई थिंक ईजी ज़्यादा लगा होगा, कि जैसे फर्स्ट ईयर में एमए वालों की परीक्षाएँ हुई हैं, आंतरिक मूल्यांकन वगैरह हुआ है, तो उसके आधार पर सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को परीक्षाएँ देनी पड़ेगी, जो लोग एमए कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हों प्राइवेट हों, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में चाहे जिस सब्जेक्ट से हों वो सारी परीक्षाएं होंगी। अब बात आती है कि ये तो सब थ्योरेटिकल पेपर की बात हो रही है, अभी तक प्रैक्टिकल का कोई मतलब ना नोटिस निकली है, ना कोई रूल जाहिर किए हैं, या फिर ये कहे हैं कि प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि थ्योरेटिकल पेपरों की भी बात हो रही है। प्रैक्टिकल सभी के होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एमए के हों, या फिर पीजी यूजी लेवल के, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन होने हैं वो सब प्रैक्टिकल का भी कोई डिसीजन नहीं आया है। हो सकता है कि आई थिंक प्रैक्टिकल सारे कराए जाएँ, और जो थ्योरेटिकल पेपर हैं वही पेपरों में प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आई थिंक तो ये अब कंफर्म और क्लियर हो गया है कि प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आधिकारिक न्यूज़ नहीं है कि वो प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे।
और रही बात पेपरों की, तो फाइनल ईयर और एमए फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं होंगी, ये पक्का कंफर्म निश्चित है, क्योंकि जब इन्होंने ये कह दिया है कि मिक्स मोड में परीक्षाएं होंगी और इसीलिए ये डिटेल मांग रहे हैं, इसीलिए मोबाइल नंबर ईमेल मांग रहे हैं। तो आप लोग बस तैयार रहिए कि परीक्षाएँ कब होनी हैं, ठीक है। और अगर आप कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अपने कॉलेजेस में कांटेक्ट करें और वहाँ पे अपना डिटेल प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आगे जो होने वाली परीक्षा है उसमें आपको ये कहीं दिक्कत ना हो। और कुछ लोगों का जिनका बैक वगैरह रह गया है, कोई पेपर छूट गया है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आई थिंक बैक का इस बार चांस मिलेगा तो काफ़ी लेट मिलेगा। ये भी हो सकता है कि बैक की वजह से आपका रिज़ल्ट रुक जाए। तो आप लोग कॉन्टैक्ट में रहिए कॉलेज के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कहीं बाहर लोकेलिटी में है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के वहाँ पे आप देख सकते हैं rmlu.ac.in या फिर rmluexam.ac.in पे आप वहाँ पे नोटिस वगैरह देख सकते हैं, वहाँ फ्लैश होती रहती है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।